अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा सी फांसी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में क्या अब मुतहर अनीका को अपने घर में बुलाकर अनीका अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी और वहां से फातिमा को हमेशा के लिए निकाल देगी। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अनीका का दिमाग इतना ख़राब हो चुका होता है कि रात के वक्त भी वो अजीब तरह की हरकतें करना शुरू कर देती है। रात का वक्त होता है, सब सो रहे होते हैं, अनीका की माँ भी सो रही होती है। अनीका की माँ पहरा देने के लिए अनीका के साथ ही सो रही होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी बेटी कितनी गलत हरकत भी कर सकती है। सुल्ताना बेगम को मोबाइल पड़ा होता है टेबल के ऊपर। अनीका रात को उठती है और फ़ौरन उसका जो मोबाइल होता है चोरी करते हैं, क्योंकि मंसूर साहब ने अनीका से मोबाइल छीन लिया और उससे कह दिया कि आज के बाद वो किसी के साथ भी बात नहीं करेगी। वो फ़ौरन उसका मोबाइल उठाती है, मुतहर का नंबर मिलाती है, बाहर आती है गार्डन में और उसके साथ कॉल पे बात करना शुरू कर देती है। पहले जैसे ही मुतहर नंबर देखता है सुल्ताना बेगम का तो वो तो डर जाता है कि खुदा खैर कर, रात का वक्त है। तो उसके जहन में आता है कि लास्ट में बात है अनीका ही होगी। तो वहाँ से फ़ौरन मुतहर भी डर से उठता है। फातिमा बेचारी सो रही होती है, बाहर आती है और उसके साथ कॉल पे बातें करना शुरू कर देती है। अनीका उसे कहती है कि भाई मैं रात को जाग रही हूँ तुम्हारे लिए और तुम सुकून के साथ फातिमा के साथ सोए पड़े हो, मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा भी हक है। मुतहर नहीं चाहता और उसे रोकने की कोशिश करता है, उसके साथ मस्के लगाना शुरू कर देता है। उससे कहते हैं कि अच्छा अनीका, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द मैं भी तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। मैं मोबाइल रखता हूँ, रात का वक्त है, कोई देख लेगा या कोई सुन लेगा, सुबह इस मसले को बैठ कर या आराम के साथ हल करेंगे। वो चाहता है कि अनीका कॉल काटे, मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन अनीका उसकी कोई भी कॉल नहीं काटती है, उसके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर देना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा भी हक है, मेरा भी दिल करता है, मेरे भी इमोशनल सीन है, मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ जैसे फातिमा सोई पड़ी है। तो मुतहर आखिरकार अनीका की कॉल काट देता है, लेकिन जब अनीका मुतहर के साथ बात कर रही होती है, सारे सो रहे होते हैं, लेकिन एक बंदा जाग रहा होता है। जब किसी के साथ इसी तरह धोखा हो, उसको जब कोई तकलीफ़ दे तो उसकी नींद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। वो पानी पीने के लिए जा रहा होता है, बेचारे को हर वक्त प्यास लगी रहती है। एक तो फातिमा उसके पास चली गई, दूसरा अनीका भी उसके पास दूर जाने लगी है। तो उमैर जैसे ही आता है तो उसकी जो कानों तक आवाज़ जाती है अनीका की। अनीका किसी के साथ कॉल पे बात कर रही होती है, गौर के साथ उसकी सारी बातें सुन लेते हैं और अनीका फ़ौरन मुतहर को वहाँ पर ये भी कह रही होती है कि मैं आपके बगैर एक मिनट भी नहीं जी सकती, आपके बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकती। उमैर उसके पास ही आ जाते, अनीका की नज़र उमैर के ऊपर पड़ती है तो फ़ौरन कॉल को रख देती है। उमैर यहाँ पर अनीका की बड़ी इंसल्ट करेगा, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। वो चुपचाप हो जाएगा इंसल्ट करने के बाद, क्योंकि उसको पता है कि ऊँट को समझाना और इसे रक्षे में बिठाना एक ही बराबर है। ना कभी ऊँट समझेगा और ना ही कभी इसने समझना है। वहाँ से ये लोग चले जाएंगे। अब अनीका ने मुतहर के साथ ये प्लानिंग बनाया कि तुम किसी भी सूरत में बहाना बनाओ या कोई प्लानिंग ऐसा बनाओ कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। मुतहर जाता है फातिमा के पास और उसे एक बहाना मिल भी जाता है, क्योंकि फातिमा की तबीयत बच्चा एंड पे होता है तो फातिमा की तबीयत अक्सर जो होती है अपसेट रहना शुरू कर देती है। तो वो फ़ौरन मुतहर फातिमा के पास जाता है, क्योंकि एक ही बंदा है, एक ही जो तीर है जो जाकर निशाने पे लगेगा, इसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। फातिमा को कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि अनीका को तुम यहाँ पर बुला के ले आओ। अनीका बहुत ही अच्छी है, पहले भी आपका उसने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, अभी आपके इतना ज़्यादा ख्याल रखेगी कि आप सारी ज़िंदगी याद रखोगे। फातिमा तो पहले बड़ी हैरान परेशान हो जाती है, क्योंकि अनीका के ऊपर इतने दाग होते हैं, धब्बे होते हैं और मंसूर साहब ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। तो वो मुतहर को जवाब देती है, उससे कहती है कि अनीका को ये सब कुछ कैसे आने देंगे, मुझे तो यकीन नहीं आता कि अनीका इस घर में आएगी। मुतहर उससे कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम एक दफ़ा तैयमा को राज़ी करने की कोशिश करो, उसके साथ बात करो, हो सकता है कि वो आपकी बात मान लें और मैं यकीन करता हूँ कि आपकी बात को वो कभी भी इनकार नहीं करेंगे। आखिरकार बेचारी फातिमा उसको यकीन आ जाता है मुतहर की बातों पे, सादा सी है, वो सब कुछ जाकर तैयमा को कह देती है। उससे कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप ऐसा करें कि अनीका को यहाँ पर बुला लें। नसीन बेगम उसे इनकार भी नहीं कर सकती, उसे
सब कुछ बता भी नहीं सकती। अगर उसको बताया कि अनीका नहीं आ सकती, देखो यहाँ पर एक मिस्टेक भी कर रहे हैं। जब मंसूर साहब इतना सब कुछ उससे मना कर रहे हैं, उन लोगों को सब कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पर अनीका को इस घर से बाहर नहीं जाने देना, तो फिर नसीन बेगम उससे इजाज़त क्यों दे रही है? नसीन बेगम इजाज़त दे देती है अनीका को, अनीका खुशी खुशी से वहाँ से चली जाती है। जैसे इस घर में कदम रखती है तो सैमा बेगम जो होती है वो नाराज़ होती है, और सैमा बेगम की जो माँ होती है, मुतहर की दादी अम्मा होती है, वो भी नाराज़ होती है, लोगों के साथ बात नहीं करनी चाहती। लेकिन अनीका हर सूरत में सैमा बेगम को राज़ी करेगी तो उसके बाद इसका अगला काम होगा। वो उसके सामने चाय लाना शुरू कर देती है, उन लोगों की खिदमत करना शुरू कर देती है, फातिमा की भी खिदमत करना शुरू कर देती है। ऊपर से अंदर से उसका दिल नहीं करता, क्योंकि जब दोनों एक ही घर में एक दूसरे को कैसे बर्दाश्त करेंगी, एक ही अब इनका शौर है। तो जैसे सैमा बेगम के पास चाय लेकर आती है, सैमा बेगम बाहर परेशान बैठी होती, मूड में बैठी होती, इसके साथ बात ही नहीं करती। उसके पास चाय लाकर उसके घुटनों के साथ ही बैठ जाती है और उसके मिन्नतें तरले करना शुरू कर देती है, उसके ऊपर मस्के जो होते हैं वो लगाना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि सारी दुनिया मुझसे नाराज़ हो जाए, पूरा ज़माना मुझसे नाराज़ हो जाए, लेकिन आपको मुझसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। मैं एक ही मेरी फुप्पो, आप तो मुझे बेटियों की तरह समझती थी, मैं आपके ऊपर बड़ा यकीन करती थी। इस तरीके से सैमा बेगम को वो अपने अंदर कवर कर लेगी, उससे अपने जाल में फंसा लेगी। सैमा बेगम आगे जाकर बात बनाएगी, आगे जाकर बात को तोड़ेगी, तो तब जाकर अनीका का जो रास्ता है वो साफ होगा। जैसे ही उमैर इस घर में आता है, उमैर को पता चलता है कि अनीका तो फिर कहीं चली गई है, तो फ़ौरन अपनी माँ के पास गुस्से से आता है, उससे कहते हैं कि माँ जी आपने ऐसा क्यों किया, मैं तो आपके ऊपर बड़ा यकीन करता था, मैं तो आपके ऊपर बड़ा ट्रस्ट करता था कि आप उसके साथ ऐसा नहीं करेंगी, आप खुद ही अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला रही हैं। तो नसीन बेगम उसकी जवाब सुनती है। नसीन बेगम थक चुकी होती है अंदर से, उसे समझ नहीं आती कि मैं किसकी बात मानूं और किसकी नहीं मानूं। तो फ़ौरन उमैर को कहती है कि बेटा मैं आप लोगों की बातों में थक चुकी हूँ, मेरा दिमाग अब ख़राब हो चुका है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मैं किसके साथ क्या करूँ और किसके साथ क्या ना करूँ। उमैर को सब कुछ पता होता है कि ये सारा जो प्लानिंग किया है ये अनीका ने खुद ही किया है। अनीका ने और मुतहर ने प्लानिंग बनाया, अपनी माँ को वार्निंग दे देता, उससे कहते हैं कि माँ जी ठीक है आपने जो काम करना था कर लिया, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मेरी ज़िंदगी अनीका ने बर्बाद कर ली है, लेकिन मैं फातिमा की ज़िंदगी किसी भी सूरत में बर्बाद नहीं करने दूंगा। उसने ये अल्फाज उसे ठीक कहे हैं। अगर यहाँ पर वो अपनी माँ को ठंडे दिमाग से चुप हो जाता, उससे कहता, तो लाजमी बात है यहाँ पर गेम और ठंडी हो जाती। अब उमैर फातिमा के साथ क्या करेगा, उसको समझाने की कोशिश करेगा, या अनीका के घर जाएगा, उसे लेकर आने की कोशिश करेगा, मुतहर इसके सामने खड़ा हो जाएगा और इससे मना कर देगा कि भाई मेरी बीवी है। जैसी अनीका उस घर में पहुंचती है, मुतहर और अनीका बड़े खुश हो जाते हैं, उनको टाइम मिलता है बात करने का, आपस में गपशप करने का। रात का टाइम होता है, फातिमा और मुतहर सो रहे होते हैं, अनीका जाग रही होती है, मुतहर की भी आँख खुल पड़ती है। आपको पता है शैतान तो हर वक्त आ ही जाता है। तो मुतहर जैसे उठता है बाहर चले जाते हैं, अनीका और मुतहर आपस में गपशप कर रहे होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि फातिमा तो अब लंबी नींद सो चुकी होती है, अब वो कभी भी नहीं आएगी, तो हम यहाँ पर आज का जो दिन है, आज की जो नाइट है, ये इकट्ठे मना लें। वहाँ पर अनीका मुतहर को कहती है खुदा के लिए मुतहर ये कब तक तुम अपनी जो असलियत है छुपा कर रखोगे, आखिरकार फातिमा को बता दो, सबको बता दो और मुझे यहाँ से हमेशा के लिए लेकर चले जाओ, मेरा यहाँ पर दम घुट है। मुतहर उससे कहते हैं कि अनीका मैं तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊँगा, थोड़ा सा वक्त सब्र कर लो, अब फातिमा का एक दफ़ा बच्चा आ जाए, एक दफ़ा बच्चा आने के बाद मैं फातिमा को हमेशा के लिए फ़ारिग कर दूंगा। उसे एक गिफ्ट भी देता है, पहले अनीका को कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो, उसके सामने एक झूमर पेश करता है सोने के। अनीका ये जैसे देखती है तो होश आवास खो देती है, लालच में आ जाती है, उससे कहती है कि मुतहर क्या ये मेरी हैं? मुतहर उससे कहता है कि हाँ ये तुम्हारी हैं। तो अनीका उससे कहती है कि बड़ी खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छे हैं, उससे अच्छे लगते हैं। तो मुतहर ऊपर से एक और पॉइंट बना देता है, अनीका को पागल कर देता है, उससे कहता है कि ये तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते। अनीका के कानों की तरफ डालता है, अनीका को पहनने की कोशिश करता है, जैसे ही डालता है तो पीछे से फातिमा इनकी सारी सिचुएशन देख लेती है। मुतहर देखता है तो मुतहर की जो हंसी होती है, मुस्कुराहट होती है, फ़ौरन उड़ जाती है, क्योंकि मुतहर नहीं चाहता कि फातिमा के सामने असलियत आए। यहाँ पर पॉइंट ये है कि फातिमा फिर यहाँ पर नादान बन जाएगी, फिर वो पागल बन जाएगी कि भाई मुतहर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, या आपस में ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो। तो मुतहर इसे कवर भी कर सकता है, अनीका बहाना बना सकती है कि गिर गए थे या मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, मैं इस पर डाल रही हूँ। तो लेकिन रात का वक्त होता है, रात के वक्त फातिमा देख लेना मुतहर और अनीका को, तो यकीन में बात तब्दील हो जानी चाहिए। फातिमा को यकीन आ जाना चाहिए कि हाँ भाई तुम लोग आपस में रात को क्या कर
रहे हो, लेकिन फातिमा को अब 50% इसके ऊपर शक होना शुरू हो चुका है। फातिमा को ऐसा ऐसा पता लगना शुरू हो चुका है कि मुतहर और अनीका का आपस में कोई ना कोई कांटेक्ट जरूर है। अब नेक्स्ट एपिसोड में आएंगी तो मुतहर आखिरकार फातिमा का बच्चा भी आ जाएगा, उसके बाद मुतहर अपनी सारी असलियत भी शेयर कर देगा। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देने बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या अब यहाँ पर फातिमा के सामने असलियत आ जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।